ओम साई राम। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रभक्ति के बारे में आपसे चर्चा की थी, जिसमें कि मैंने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त साहब की वो लाइनें कही थी कि भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, और वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज उसी कड़ी में कुछ और बातें हम कर रहे होंगे। बात करने जा रहे हैं आपके अपने कर्तव्य निर्वहन की, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने वीडियो देखा और हमने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में क्या हम अपना जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी हमें दी गई है, क्या उसका निर्वहन हम ठीक से कर रहे हैं? क्या उसको हम ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं? मान लीजिए मैं टीचर हूं, क्या मैं अपने दायित्व को पूरा ठीक से कर पा रहा हूं? अगर मैं कर रहा हूं और उसके साथ वो काम कर रहा हूं, तो मैं राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में आता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने या तो वो काम ही खाली किया है और ये काम छोड़ दिया तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब मैं जिस गली मोहल्ले में रहता हूं तो वहां का जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना, और ये जिम्मेदारी हमें नहीं लेनी, मुझे लेनी है। जब हर व्यक्ति ये सोचेगा ये काम मेरा है, तो ये काम आसानी से हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा जो है मेरे विचार में अक्सर रहता है, घूमता रहता है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई, स्पेशली जब मोदी जी सत्ता में आए, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई, स्वच्छ भारत अभियान। बहुत अच्छी मुहिम थी, मैं सैल्यूट करता हूं उनकी सोच को, उनके विचारधारा को। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे ही देश का, हमारे समाज का पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जिसे हम युवा वर्ग और पढ़ा लिखा शिक्षित सभ्य समाज कहते हैं, वही अधिकांश कूड़े को रोड के किनारे डाल के जाता है। मैंने देखा अपने शहर में, आपने भी देखा होगा, आपके शहर में भी ऐसा होता होगा। क्योंकि गरीब आदमी और कम पढ़ा लिखा आदमी ऐसी गलती नहीं करता है, वो डरता है। पर ये पढ़ा लिखा जो समाज है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी हकीकत बता रहा हूं, ये डरता नहीं। ये कहता मुझे कौन रोक लेगा, मुझे रोक कौन लेगा, मैं स्वतंत्र देश का नागरिक। हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र देश के नागरिक हूं, लेकिन वहां जहां आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, वहां पर आपके कुछ कर्तव्य भी है। मुझे याद है जब बचपन में हम स्कूल में जाया करते थे, तो हमने स्वतंत्रता के बारे में ये पढ़ा था, हमें पढ़ाया गया था हमारे गुरुजी के द्वारा, कि आपकी स्वतंत्रता वहां पर खत्म हो जाती है जहां पर दूसरे की नाक शुरू होती है। और क्या हम, मेरे ख्याल से मेरे शहर में तो 70 रुपए लेती है महीने की वो गाड़ी, बट आपके शहर में हो सकता है 100 रुपए या 150 रुपए लेती हो। क्या हम 100-150 रुपए नहीं खर्च कर सकते एक महीने के गार्बेज को मैनेज करने के लिए? और फिर हम बात करते हैं बड़ी बड़ी देशभक्ति की। नहीं हो पाएगा। हमें इन बातों को, छोटी छोटी चीजें, कूड़ा प्रॉपर वे में, जब गाड़ी आ रही है, हर शहर में आ रही है, मैं दोबारा कहूंगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि हर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने गाड़ियां लगाई नगर निगम की। वो गाड़ियां घर घर आती हैं, गली में जाती हैं, फिर भी हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। रोड के किनारे फेंक देते हैं, डंप लगा रखा है, सड़ा रखा है हमने शहरों को। और बात करते हैं हम स्वच्छता की, बात करते हैं हम देशभक्ति की, बात करते हैं हम राष्ट्र के विकास की। शायद अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद राष्ट्र का विकास हम नहीं करते। अब बात आती है राष्ट्रद्रोह की। राष्ट्रद्रोह की अगर मैं बात करूं तो बड़ी ही फेमस लाइन है कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए, कलम के सिपाही अगर सो गए, ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। बहुत सही लाइन कही थी किसी ने। जागरूक होना जरूरी है हम सबका। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने राजनेताओं पर संदेह करें, लेकिन जागरूक होना जरूरी है। पर मैं आजकल देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड आ गया कि किसी के मन में जो भी आता है वो वीडियो बना करके डाल देता है, किसी के बारे में भी कुछ भी कह देता है। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कोई एनालिसिस नहीं होता है, बस जो उसका मन आया उसने विचार किया और उसने वो वीडियो डाल दिया। तो कोशिश करें कि हम इस चीजों से बचें, हम वही चीज डालें जो ऑथेंटिक हो, हमारे समाज को वो बेनिफिट पहुंचा रही हो, फायदा पहुंचा रही हो। जैसा मैंने दूसरा कहा, क्योंकि ये दोनों के दोनों काम जो है राष्ट्रद्रोह के हिस्से में आते हैं या उस कैटेगरी में आते हैं, मेरा ऐसा सोचना है। हो सकता है मुझसे सहमत हो, अगर मुझसे आप सहमत होंगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नहीं सहमत होंगे तो आप नहीं करेंगे। दूसरा, जो गार्बेज को हम रोड के किनारे फेंक रहे हैं, ये भी मेरी नजरों में राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह का मतलब यही नहीं होता कि आपने वहां पे ब्लास्ट कर दिया, आपने वहां पर कोई ऐसा, आप कोई र्यूमर फैला रहे हैं, वो भी राष्ट्रद्रोह है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने समाज, अपने
किसी पर्टिकुलर एरिया की शांति को भंग कर रहे हैं, और शांति भंग करना भी राष्ट्रद्रोह में आता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होने देंगे जिससे कि राष्ट्र हित में कहीं किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।